नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी के स्याना चट्टी क्षेत्र में आपदा की मार झेल रहे लोगों का हाल जानने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया और जमीनी हालत की जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और प्रभावितों को समय पर हर जरूरी सहायता मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन को उन्होंने विशेष रूप से सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम का दौरा आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो वहीं स्याना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह भी करेंगे, उसके आकलन के अनुरूप सहायता भी करेंगे और हर संभव जो भी हमारा तत्कालिक रूप से जो मकान अगर पूरी तरह से टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उनके लिए तत्कालिक रूप से मैंने इस वर्ष व्यवस्था करेंगे कि 5-5 लाख रुपए की धनराशि तत्कालिक रूप से पहली शुरुआत नहीं देने का हमने प्रावधान कर दिया है। यहाँ भी मैंने अभी जिलाधिकारी को कहा है कि तत्काल इसका आकलन करिए और आकलन करने के बाद जो सहायता तत्काल दी जाए। इससे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ तो जान माल की उस तरह से थोड़ा बचत हो गई। कम से कम आप सब लोग भगवान की कृपा से यहाँ पर अभी सब लोगों को उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धराली में बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मैं वहाँ भी 3-4 दिन लगातार उनके बीच में रहा। वहाँ के लिए भी हम पूरे पुनर्वास का पैकेज बना रहे हैं। रास्ते जगह जगह जो है कट गए हैं, कहीं पर पुल जो है पूरे हमारे चले गए हैं, बिजली की लाइनें चली गई हैं, टेलीफोन लाइनें सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसके बावजूद भी वहां पर भी तत्कालिक रूप से रोड पहुंचाने का काम हमारे सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, पीआरओ वाले, आईटीबीपी, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। यहाँ पर भी अभी इसके अलावा अभी पहले धराली में आया, स्याना चट्टी में इस प्रकार का जल भराव हो गया और अभी 2 दिन पहले थराली में, चमोली जनपद के थराली में और थराली और चेपड़ो 2 जगह पर भारी बादल फटने से काफी मलबा आ गया। घर के घर वहां भी पूरी तरह से मकान जो है इसकी चौपट में आ गए। सभी जगह हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। ये आपदा हमारे लिए पूरे उत्तराखंड में हर साल ये जो मानसून होता है, ये मानसून हमारे लिए बहुत मुसीबत बनकर आता है। कभी अधिक पानी भरने से, बादल फटने से, कहीं भूस्खलन होने से, कहीं हिमस्खलन होने से, कहीं अतिवृष्टि से, जल भराव होने के कारण अनेक रूपों में हमको इसका सामना करना पड़ता है। और हम इसका आकलन भी करवा रहे हैं कि आखिर ये इस प्रकार का क्या हो रहा है। ये पूरे केवल उत्तराखंड में ही नहीं, आज हमारे पड़ोस में हिमाचल है, हमारे जम्मू कश्मीर है, अन्य जो हमारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो सुरक्षित माने जाते थे, उन स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसका भी हमारा बाडिया इंस्टीट्यूट, अन्य इंस्टीट्यूट ये इससे जो है इसका आकलन कर रहे हैं, इसका सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे करवाने के बाद इन सब घटनाओं को किस तरह से हम इनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपदाओं को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपदा होने के बाद राहत का काम, बचाव का कार्य और जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता मिले, इसका प्रबंध हम आकलनों के आधार पर, सर्वे के आधार पर कर सकते हैं और उसको हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितनी जगह पर भी आपदा आई है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्वयं वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाऊं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने उत्तराखंड दौरे पर हैं। वो इस वक्त प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, जहां पार्टी के संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आज सुबह कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंची। यहां संगठन के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और आगामी रणनीतियों पर भी मंथन हो रहा है।
वहीं इसे लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि हम संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जमीनी स्तर तक संवाद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। तो साफ है कि कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी है और कुमारी शैलजा की यह बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस त्योहार पर लोग अपने घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा करते हैं। मान्यता है कि सही तरीके से पूजन और भोग अर्पित करने पर भगवान गणेश दरिद्रता और विघ्न दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का पहला दिन 27 अगस्त बुधवार यानी आज है। राजधानी देहरादून में भी बप्पा के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में 100 से 35 हजार रुपए तक की गणेश मूर्तियां उपलब्ध है, जिनमें मिट्टी से बनी मूर्तियों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। मैं देहरादून से हूँ, गीता वाधवा मेरा नाम है और मैं फर्स्ट टाइम बप्पा को लेके जा रही हूँ। मैं कामना करती हूँ हमारे घर में सुख समृद्धि सब बप्पा दें और सभी के घरों में ये जाएं और खूब ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम यही देहरादून से आए हैं और हम 8 साल से गणपति लेके जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है हम लोगों को। गणपति ले जाके हम बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, इनको मोदक चढ़ाएंगे और बहुत तरीके के हर रोज़ हम अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से हमारे घर में बहुत ही उत्साह का माहौल रहता है जितने दिन भी हमारे घर में रहते हैं। गणपति जी लेकर जाएंगे और घर जाके मोदक खिलाएंगे और उन्हें बहुत अच्छे से रखेंगे और हम 6 तारीख को उनको सलाह देंगे और उन्हें बहुत सारा प्यार देंगे। मेरा नाम बबलू प्रजापति है। गणेश जो कलकत्ता से आए हैं, कुछ मेरठ से लेके आया हूँ और मिट्टी के ज़्यादा क्रेज है। मिट्टी का ज़्यादा बिक रहा है माल। छोटे से लेके 100 रुपये से शुरू है और 35,000 तक के हमारे पास गणेश है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां कलियर में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले को लेकर नगर पंचायत पेरान टीम और प्रशासन द्वारा कई जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। वहीं इस दौरान नगर पंचायत कलियर और प्रशासन की टीम झंडा चौक से अब्दाल साहब रोड पर सीलिंग की भूमि और अन्य जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर पंचायत पेरान कलियर ईओ कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले को लेकर कलियर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने बताया कि एक रिजवी होटल द्वारा सीलिंग की भूमि में रास्ते पर सड़क चौक से और ये मुर्गा मार्केट और ये सीलिंग की ज़मीन है हमारी आगे, उसके पास जो है एक रिजवी होटल है, उनके द्वारा भी जो है कुछ एक स्थायी संरचना की जो है वहाँ पे कुछ निर्माण किया गया था, सीमेंटेड कार्य किया गया था, जिसको जो है हमारे द्वारा जो है हटा दिया गया है। और बाकी जो है साफ सफाई का काम चल रहा है, वो भी जो है निरंतर जो है किया जा रहा है। अभी जो पहले तो इनको हमने हमारे द्वारा चेतावनी दी गई थी और जिन लोगों द्वारा हटा दिया गया है और उनका तो स्वागत करते हैं और जिनके द्वारा नहीं हटाया गया है उनका जो है कुछ लोगों का सामान जब्त किया गया है और यदि इसके बाद भी वो अतिक्रमण करते हैं तो चालानी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। अब बिना मदरसा बोर्ड की अनुमति के कोई संस्थान खुद को मदरसा नहीं कह सकेगा। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। दरअसल आपको बता दें 14 अप्रैल 2025 को प्रदेश भर में जिला प्रशासन ने एक साथ करीब 3 दर्जन से अधिक अवैध मदरसों को सील कर दिया था।
इनमें मदरसा अबू बकर सिद्दीकी, जिन्नत उल कुरान और दारुल उल इस्लामिया जैसे मदरसे शामिल थे। इन संस्थानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया तो इन मदरसों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पहले ही किया गया था, लेकिन बोर्ड से अब तक अनुमति नहीं मिली है। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा है कि कुल 416 मदरसे ही बोर्ड में पंजीकृत है, बाकी अवैध है और इनमें अनियमितताएं पाई गई है। गवर्नमेंट ने सील किए थे, उसमें मदरसे की तरफ से ये लोगों का, मदरसे वालों का ये कहना है कि हम मदरसा रन नहीं कर रहे हैं, हम मकतब रन कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है उसकी तरफ से मकतब चलाने पे कोई रोक नहीं है। मकतब तो बेसिक चीज हुई, धर्म के बारे में बेसिक शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई डिग्री या उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जबकि मदरसे में रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसलिए मदरसे में और मकतब में फ़र्क है। कोर्ट ने ये कहा कि मदरसा आप चलाएंगे तो बोर्ड से परमिशन लेकर के चलाएंगे, और यदि मकतब चलाते हैं तो मकतब चलाने पर कोई रोक नहीं है। मकतब में जैसे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे रखा जाएगा और जो वज़ू है वो कैसे करा जाएगा, ये चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें बताई जाती हैं, जिनके लिए किसी सर्टिफिकेट या किसी स्कूल में जाने की या किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए किसी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मदरसा बोर्ड ने खुद ही ऐसा लिखा था कि मकतब चलाने के लिए किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पेंटागन मॉल स्थित 2 स्पा सेंटरों पर छापा मारा है। गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून से 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं, जबकि फ्लूट एंड फ्लाई स्पा में अनियमितताएं मिलने पर संचालिका का चालान किया गया है। तो ये मुख्य आरोपी महिला हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लेकर स्पा की यार्ड में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान संगठन से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, खासकर संगठन सृजन कार्यक्रम पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शैलजा ने साफ किया कि जो कार्यकर्ता संगठन के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी जल्द ही कुछ जिला अध्यक्षों को बदल सकती है और संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मैं बता देती हूँ, अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर ज़िले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3-3 पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहाँ पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर डिस्कशन होकर हर ज़िले में ज़िला अध्यक्ष बनेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो कंटिन्यू भी हो सकते हैं
मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं आप ये ना समझें कि भाई सारा ही एकदम नया हो जाएगा, सबको बदला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कुछ जगह बदलाव भी आ सकता है, नए लोग आए। ये सबकी इच्छा है कि हर ज़िले में एक नई ऊर्जा आए, और राहुल जी ने जो ये शुरुआत की, हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी ने ये शुरुआत की है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसमें लोगों की इच्छा साफ जाहिर हुई, और वो इच्छा ये थी कि बदलाव होना चाहिए। भाजपा सरकार से लोग उठ चुके हैं और सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पर लोगों ने दिखाया है बदलाव की इच्छा को। पर आप जानते हैं कि भाजपा धन बल हर तरह से दुरुपयोग करते हुए शरारत की है इन्होंने कई जगह। आपने देखा हमारे नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पर सरेआम हुआ। मीडिया में हम समझ सकते हैं कि मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेटली मीडिया के लोग बताते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों की भी मैं ज़्यादा दोष नहीं कहूँगी, क्योंकि जो ओनरशिप जैसे भी है, बहरहाल वहाँ पर जो जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती और प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, कोर्ट तक को बीच में आना पड़ा, सारी बातें दिख रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे हमें चौकन्ना होने का मौका भी मिल गया। आने वाले समय में पार्टी मजबूत होगी, हमारे जिलाध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक मंडल बूथ हर स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, और सभी लोग मिलकर अपने सुझाव देते हुए पार्टी के इस नए सृजन अभियान में शामिल होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि साल भर बचा है, साल सवा साल, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें। तो एक खबर लक्सर से है, जहां परिवहन विभाग ने लक्सर पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर 2 पहियों से लेकर भारी वाहनों तक के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया है। बड़े वाहनों की फिटनेस और कागजात की जांच की गई है, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर एक वाहन को खानपुर थाने में सीज कर दिया गया है। तो वही ARTO रविंद्र सैनी ने बताया है कि अभियान के दौरान कई वाहन चालकों को हिदायत दी गई है और जिन वाहनों पर बकाया चालान है, उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। तो नॉर्मल हम लोग प्रतिदिन ये कार्रवाई करते हैं, लेकिन स्पेशल इस समय अभियान चला हुआ है कि विदाउट हेलमेट जो लोग चल रहे हैं या जिनके पेपर पूरे नहीं हैं, उन पर स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए। और सबसे विशेष बात यह है कि जो बच्चे जिनका भी लाइसेंस नहीं बना है, जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, वो लोग बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से वाहन का संचालन कर रहे हैं, ऐसे में उनका चालान किया जाएगा और उनके जो गार्जियन हैं उनको जेल भी हो सकती है। कम से कम 25,000 रुपये इसमें जुर्माने का प्रावधान है। तो मैं लोगों को जागरूक भी करना चाह रहा हूं और साथ ही साथ कार्रवाई भी की जा रही है कि लोग अपने बच्चों को, जो नाबालिग है, जिनका अभी लाइसेंस नहीं बना है, वो वाहन न दें, और अगर वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलाएं, हेलमेट लगा करके चलाएं और प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून का जिला प्रशासन अब तुरंत समाधान की कार्यशैली के लिए पहचाना जा रहा है। बता दें, सोमवार को जनता दर्शन के दौरान DM सविन बंसल के पास कुलहाल निवासी एक व्यक्ति ने शक्ति नहर किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। DM ने तत्काल तहसीलदार विकास नगर को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। महज 2 घंटे में दोपहर 2 बजे प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के फोटो और वीडियो जनता दर्शन में ही दिखाए गए। तो DM ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई प्रशासन की नई सोच, इधर शिकायत उधर एक्शन की मिसाल बन गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान अल्मोड़ा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के
उत्तराधिकारी नवीन चंद्र जोशी ने जिला अधिकारी सविन बंसल का आभार व्यक्त किया है। जोशी सेनानियों की पहली पीढ़ी के आश्रित थे और उन्होंने सेनानियों और उनके परिजनों के लिए की गई प्रशासनिक पहल की सराहना की है। पिछले महीने डीएम सविन बंसल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल कई मांगों को अमली जामा पहनाया है। इन पहलों में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बसों में सेनानी उत्तराधिकारियों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा को तत्काल लागू करना प्रमुख रहा है। साथ ही रोडवेज बसों में भी निःशुल्क यात्रा हेतु पत्राचार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लैंसडाउन में एक शर्मनाक घटना हुई है। बता दें आपको, दिल्ली से घूमने आई एक युवती के साथ बलात्कार हुआ है। युवती के मंगेतर के मौसेरे भाई ने ही इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार का एक युवक अपनी मंगेतर, मामा और 2 मौसेरे भाइयों के साथ लैंसडाउन घूमने गया था। वे सभी जय हरी खाल के एक होटल में रुके थे। रात को 9 बजे सब लोग खाने रेस्टोरेंट में जा रहे थे। उसी समय युवती वॉशरूम जाने के लिए कमरे में रुक गई। इसी दौरान युवक के मौसेरे भाई हर्षवर्धन उर्फ अनुज ने मौका पाकर कमरे में बंद कर युवती के साथ रेप किया। पीड़िता डर और शर्म के कारण तुरंत किसी को कुछ नहीं बता पाई। अगले दिन 24 अगस्त को रात उसने अपने मंगेतर को सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी गई। मामला राजस्व क्षेत्र का था, इसलिए इसे राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस को ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराकर बयान दर्ज किया है। आरोपी युवक की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वे जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, इसमें ऐसा था कि कल 112 पे एक सूचना मिली कि एक युवती ने फ़ोन करके बताया कि उसके साथ उसके मंगेतर के भाई ने गलत काम कर दिया है, जिसपे हमने तुरंत ही उससे संपर्क कर उसके द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पे किया गया है उस स्थान को हमने सुरक्षित कर लिया गया और एफएसएल टीम को तुरंत ही सूचना कर दी गई कि वहाँ से जो भी इससे संबंधित साक्ष्य हैं उसे उठा लें। क्योंकि ये मामला राजस्व क्षेत्र का होने के कारण हमने इसमें 0 एफआईआर करके संबंधित राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई रिपोर्ट। राजस्व विभाग द्वारा इसे डीएम के माध्यम से एसएसपी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जो हमारे क्योंकि उनके द्वारा फिर हमने सिविल का इसमें करके सिविल में प्राप्त हुई है, जिसकी विवेचना एसआई सुमनलता कर रही है महिला। और महिला का जो पीड़िता महिला है उसका तुरंत ही मेडिकल करा दिया गया और उसके 164 के बयान कराए जा रहे हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु हमने टीमें। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।